नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन और हमारे साथ मौजूद है जी किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम जी। और एक मुद्दा चला हुआ है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान जो है आजकल बड़ी सुर्खियों में है। तो इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम जी के साथ। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। सिक्किम जी, मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हाल ही में केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो क्या उनका बयान है और क्यों इसको लेकर इतना हंगामा मचा है, जिसको लेकर उन्होंने हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही और जिसके ऊपर हिसार से जो लोकसभा सांसद है जेपी जयप्रकाश जी, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका बयान क्या है और क्या इस बयान के मायने हैं? नहीं, बयान में तो ये कहा कि जो हमारा संविधान है अकेले भीम बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बनाया, उसके अंदर बहुत से लोग थे। ये तो हमें भी पता है कि उसके अंदर कम से कम 389 सदस्य थे और जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो 299 सदस्य रह गए थे। वह एक अलग बात है, पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो संविधान की कमेटी थी, उसके जो ये कह सकते हैं कि कमेटी के जो आल दा आल थे, तो वो तो ये संविधान जो सभा है उसके तो अध्यक्ष थे, जो वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो ये चीजें तो बहुत पुरानी हो चुकी है और इन चीजों को बार बार छेड़ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम संविधान या उस सिस्टम को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो मतलब पुराने टाइम में चली गई, या गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात। दूसरी बात, तो मतलब ये कहा उन्होंने कि भाई संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा भाई। 389 लोग थे और बाद में 299 रह गए थे भारत पाकिस्तान अलग होने के लिए। पर ये कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे ना। तो ये चीजें उस टाइम सोचनी थी, नहीं अब नहीं। ये क्या है कि जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, जैसा जिस टाइम जो माहौल होता है या जिससे मतलब वोट बढ़ते और टूटते हैं उसके अनुसार ये बयान देते हैं। जब ये चीजें शुरू से ही लगातार हम भी जब से हम पढ़ रहे हैं तो संविधान निर्माता के रूप में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का नाम शुरू से हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो वो चीजें बदली नहीं जा सकती। यदि कुछ ऐसा बदलना था या कुछ करना था तो वो चीजें शुरुआत की थी। अब इन चीजों को छेड़ने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने सारा श्रेय बाबा भीमराव अम्बेडकर को दिया। अब यही सत्ता है जो वो सारा श्रेय वापिस लेना चाहते हैं। पर इसके अंदर मुझे एक चीज और लगती है कि जो बीजेपी की जो सरकार है, लगभग ये आपको भी पता है कि ये मनुस्मृति पे काम करती है। और मेरा जो विचार है, मेरा जो निजी विचार है कि ये कहीं ना कहीं वर्णवाद और मनुस्मृति के ऊपर काम करने के लिए इसका जो श्रेय है इसको छेड़छाड़ करके देखना चाहती है। टेस्टिंग, मतलब जैसे किसानों के साथ टेस्टिंग करती है ना, ऐसे ही मजदूरों के साथ टेस्टिंग कर रही है ये सरकार कि मतलब इसके पे क्या प्रतिक्रिया आएगी। यदि प्रतिक्रिया आएगी तो चुप, और प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो फिर इसके साथ छेड़छाड़ करी जा सकती है। अभी जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन्होंने ये कहा है कि जो मेरा बयान है, जो विपक्ष है इसमें से मेन मीख निकाल रहा है और बाबा साहब भी वास्तव में संविधान निर्माता है। पता है क्या भाई, मैंने कहा ना टेस्टिंग कर रही है ये ना, सुई लगा देखा अगर हमने तो बेरा ही नहीं कहा, क्योंकि किसान आंदोलन में हमने देखा है ये बार बार नहीं, सुई मार देखा कि ये जिंदा है, मर लिए या कितने खत्म हो लिए। तो ये इनकी टेस्टिंग थी, टेस्टिंग होगी इनकी खराब। मतलब ये मानती हूँ मैं, जो मनोहर लाल है, जो हमारे ऊर्जा मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, इनकी जो टेस्टिंग है वह खराब होगी। ये टेस्ट कर रहे थे भाई, दिखा इस पे कोई रिएक्ट करेंगे कि नहीं। इससे पहले जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बोला था। नहीं, पहले भी बोला था और बार बार नहीं। ये टेस्टिंग है भाई, मैं ये कह रही हूँ कि सरकार टेस्ट करके देखती है और अपने कुछ चुनिंदा लोगों से ये बयान करवाना चाहती है कि आपने पता होगा कि एक बंदे का नाम आया था जिसकी तरफ मतलब डिवाइड करना चाहते थे ये सरकार को, पर नहीं हो पाया। पर एक चीज इसमें आपने सोची है, इसके अंदर जो विपक्ष की भूमिका है वो एक दो मंत्री बोला होगा, एमपी बोलिया होगा, नहीं बोलिया को नहीं। दूसरी बात, जितने भी एससी के एमएलए एमपी है उनकी कुछ नहीं बोलिया। देखो आप, जो ये एससी के भाई हैं जो नू कहे हैं कि भाई हमारा भीमराव अम्बेडकर, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, उनकी एक का भी बयान को नहीं आया। और जो ये और कई तरह की जो ये कह सकते हैं कि एससी समाज की जो अलग अलग कमेटी या संगठन है उनका कोई रिएक्ट नहीं है। और कोई बात होगी तो नहीं आया होगा आपके अनुसार? बस वही बात है, डर लग गया भाई बीजेपी तक। सबका बस की बात थोड़ी है डंडा बजाना तो किसान का बस की बात है, क्योंकि वो जो होते हैं ना संगठन होते हैं या कुछ एक अलग तरह की जो आर्मी है, भीम आर्मी होगी, भीम आर्मी को रिएक्ट करना चाहिए था, नहीं कराया क्योंकि इनते डर लग गया इनते।
ये सबका बस की बात को नहीं, भीम आर्मी है जो, उसको रिएक्ट करना चाहिए था। जो इनके एमपी या एमएलए है, राज्यसभा सांसद है, उनको भी रिएक्ट करना चाहिए था। जिनको रिएक्ट करना था उनकी रिएक्ट नहीं करा। यहाँ भी आके कहीं ना कहीं एक विशेष कौम के एमपी ने ही रिएक्ट किया। एक मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ सिक्किम जी, मतलब आप एक एक्टिविस्ट हैं, महिला नेता है और किसान नेता भी रही है, तो आप कितना सहमत है खट्टर? मैं तो बिल्कुल खट्टर के बयान से सहमत नहीं। मैंने तो बता दिया, हमने तो पता चल जाए, उन्होंने कही करा। हमने लगभग 6-7 साल हो गए सड़कों पे या सोशल मीडिया पे, या जो हरियाणा की राजनीति है, भारत की राजनीति है, पूरे विश्व की जो राजनीति है, हम उस पर निगाह बनाए हुए हैं। तो ये जो बीजेपी की सरकार है ना, ये टेस्टिंग सरकार है। ये टेस्ट करती है भाई, कुछ रिएक्ट होगा तो ठीक से माफी मांग ले, क्योंकि माफी विरांगी तो है ही या पार्टी, ये माफी मांगते आए हैं। कभी आज तक आप इनका इतिहास उठा कर देख लो, ये हमेशा माफी मांगते रहे। जिस टाइम देश को आजादी की जो लड़ाई थी, लड़ाई लड़न लग रहे थे जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, तब भी ये अंग्रेजों की सरकार में मतलब साथी थे, गुप्तचर थे और उनका साथ दिया। तो ये माफी वीर है। माफी मांगने में इन लोगों को बिल्कुल ये कहते हैं कि शर्म ही नहीं है। ये माफी 1 मिनट में मांग लेंगे, थूक का चटना इंतजाम है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने तो समझ में आ रही है सरकार के, ये सरकार कुछ नहीं है। इस सरकार का तो एक ही मकसद है, टेस्ट करो, जो सीत है जो तो ठीक से नहीं माफी मांग लो। बेशर्मा की सरकार है। नहीं तो पहले जो सरकार थी, या एमएलए एमपी मुख्यमंत्री होता, उनके मुंह से निकला हुआ बयान कानून बनया करता। ये तो कानून छोड़ो, कानून की तो धज्जियां उड़ा रखी है इस देश में। तो यहाँ कुछ नहीं है, सरकार नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि डुगडुगिया का तमाशा चल रहा है, राम भरोसे है। इस देश के अंदर मैं नहीं मानती कि सरकार है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार का जो काम है यह सरकार कर रही है। सरकार मजे मार रही है जो सरकार में बैठी है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मैं इसमें सिर्फ पक्ष को नहीं कह सकती, विपक्ष भी ऐसा ही है, क्योंकि जो निकम्मा विपक्ष है उसकी वजह से पक्ष के जो लोग हैं वो लगातार अत्याचार कर रहे हैं, लगातार नए नए कानून बना रहे हैं, लगातार मतलब बयान दे रहे हैं। इसमें मैं ये मानती थी कि जितनी भी भीम आर्मी है, और वो एक कंसल जो सारा दिन सिंह पिनाई रखा है, उसका बोलने का हक था, भीम आर्मी का बोलने का हक था। जो ये मतलब कांग्रेस की जब सरकार आवे थी, जो ये एससी के अथर सीटा के अथर रूस से बैठे थे, उन एमपी एमएलए का भी बयान आना जरूरी था, क्योंकि खट्टर साहब ज्यादा कर हरियाणा से बिलोंग करते, वैसे तो केंद्रीय मंत्री है, तो इन पे इनका बयान आता तो अच्छी बात थी, पर बयान नहीं आया, क्योंकि ये लोग नहीं सुविधा अनुसार बयान देते हैं, और इन्होंने टेस्टिंग करनी थी, टेस्टिंग खराब होगी, बात खत्म।